नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में देशभक्त तिरंगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बंधे हाथ। आप देख सकते हैं इसका कवर ट्विस्ट जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं बंधे हाथ। जैसे जैसे अपराधी अपराध के नए नए एवं सुरक्षित तरीकों से परिचित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ ऐसे अपराधों से वो कन्नी काट कर गुजरने लगे हैं जिनके कारण पकड़े जाने का खतरा हर पल बना रहता था। जैसे बैंक डकैती का फैशन अब पुराना पड़ गया है। अक कौन हो तुम, गड़ब स्प्रे। लेकिन पकड़े जाने का खतरा ना हो तो बैंक डकैती भी की जा सकती है। ये तो बेहोश हो गया, जल्दी करो, इसे दीवार के सहारे स्टूल पर बिठा दो। चकोरा, ताला खोल, हरी अप। ओके। मजबूत ताले या वल्ट उनकी राह ना रोक पाए। वाह, बन गया काम। उनकी डकैती सफलता की तरफ बढ़ रही थी। इधर उस वैन के पास वो रहस्यमय सूरत चुपचाप अपना काम कर रही थी। स्यूं। बाहर आने से पहले ही वो अपना काम करके वहां से जा चुका था। सभी डाकू वैन में सवार हो गए। वैन दौड़ा फुटके, ये दौड़ नहीं पा रही है। घर्र। मैं देखता हूँ। ओह नो, वैन का पिछला पहिया पंक्चर है। मारे गए, बाहर निकलो। उसी पल उनकी आंखें रोशनी से चकाचौंध होने लगी। शायद कोई कार आ रही है। हमें उस कार को किसी भी हालत में हासिल करना होगा, और इसे कहते हैं बिन मांगे मोती मिले। क्या बात है, लगता है तुम्हारी वैन खराब हो गई है। कोई मदद चाहिए? हाँ हाँ, और हमें मदद के रूप में चाहिए तुम्हारी कार। अरे ओह। बंदूक से छूटी गोली की तरह कार आगे भागी। उठो, घबराओ नहीं। वो लुटेरे तुम्हारी कार लेकर नहीं भाग पाएंगे। उन्हें रोकेगा तिरंगा। तिरंगा के हाथ से छूटने को ही थी ढाल, लेकिन उसी पल जैसे बाज की तरह वो उस पर झपटा। नहीं तिरंगा, उन लोगों ने बैंक लूटा है। अगर ये ढाल छूट गई तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बैंक लूटा है, प्लान चौपट? क्या मतलब? तब तक शायद वो व्यक्ति भी समझ चुका था कि अगर अभी भी वो वहां रुका रहा तो उसे तिरंगा के कई सवालों का जवाब देना होगा। थर्ड। उफ, ठहरो, रुक जाओ। तिरंगा की चेतावनी पर वो ना रुका। तिरंगा को उसे रोकने के लिए छोड़नी ही पड़ी ढाल। चकर चकर। ढाल ने केवल दीवार का प्लास्टर ही उखाड़ा। तिरंगा भाग कर वहां पहुंचा। भाग गया। कौन था वो? उसकी कार छीनने वालों ने अगर बैंक लूटा है तो ढाल तो उन्हें पकड़वा देती। ढाल रुकने से उसका कौन सा प्लान कैसे चौपट हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी पल गूंज उठा वो जबरदस्त धमाका। कलंच, कर, कड़क। ओह, शायद नजदीक ही कोई जबरदस्त दुर्घटना घटी है। धौला कुआं से महात्मा गांधी मार्ग तक के इस क्षेत्र में इमारत नहीं है। यहाँ मैं इस रोप का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे पैदल ही भागकर घटनास्थल पर पहुंचना होगा। ओह, कोई कार सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकराकर उल्टी पड़ी हुई है, और ये तो वही कार है जिसमें लुटेरे भाग रहे थे। ये अचानक दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गई? कार का ड्राइवर मारा गया है, लेकिन बाकी लुटेरे कहाँ गए? शायद वो निकल भागने में सफल हो गए। और सड़क पर ये आयल कैसा बिखरा पड़ा है, जो कार के आने की दिशा से एक लाइन सी बनाता चला आ रहा है। कहीं इस भीषण दुर्घटना का कारण यही आयल तो नहीं? कहीं उस आदमी ने कार का ब्रेक आयल तो लीक नहीं कर दिया था? ब्रेक आयल खत्म होते ही ब्रेक फेल हो गए और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कहीं यही तो नहीं था उसका वो प्लान जो मेरी ढाल के चलते ही चौपट हो जाता? कौन था नीली आंखों वाला वो आदमी? लुटेरों से उसका क्या संबंध था? वो इन सबको जानने के लिए मुझे इस पूरे केस की बैंक से ही छानबीन शुरू करनी होगी। यहाँ की कार्यवाही अब पुलिस खुद देख लेगी। आओ इंस्पेक्टर, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? तिरंगा, केवल एक्सीडेंट ही नहीं, बैंक डकैती भी हुई है। तिरंगा इंस्पेक्टर को बैंक डकैती के विषय में बताकर और हवलदारों को दुर्घटना स्थल पर तैनात कराने के बाद
इंस्पेक्टर के साथ बैंक पहुंचा। ताला टूटा नहीं है, इसे मास्टर की से खोला गया होगा। इसे बेहोश करने के बाद ही डाकू बैंक में घुसे होंगे। वाल्ट भी खुला पड़ा है। डाकू एक के बाद एक सभी ताले खोलते हुए वाल्ट तक पहुंचे। उससे मुझे संदेह हो रहा है इंस्पेक्टर कि लुटेरों के पास हर ताले की चाबी पहले से ही मौजूद थी। इसका सीधा सा मतलब ये भी हो सकता है कि बैंक का ही कोई कर्मचारी इस डकैती में शामिल है। अगर ऐसा हुआ तो वो बचेगा नहीं। उसका जुर्म उसके चेहरे पर नगाड़े की तरह चोट करेगा। ऐसे व्यक्ति अपने मन भाव को छिपा नहीं पाते और पकड़े जाते हैं। लो, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट इत्यादि भी आ गए, मगर मुझे इंतजार है सुबह का, जब पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद होगा और मैं प्रत्येक कर्मचारी के चेहरे की भाषा पढ़कर उस आदमी की पहचान करूँगा जिसने बैंक डकैती में डाकुओं की मदद की होगी। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है मिस्टर अनिल? उसका कारण बैंक डकैती नहीं है इंस्पेक्टर। मेरी माँ पिछले 1 साल से सीरियस है और हॉस्पिटल में है। माँ के बारे में जब भी सोचता हूँ तो मेरा यही हाल हो जाता है। मेरा उसके सिवाय कोई भी नहीं है। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? कैंसर। भगवान मेरा सब कुछ ले ले मगर मेरी माँ को अच्छा कर दे। सुबुक। मेरा पीए अनिल सचमुच अपनी माँ की बीमारी के कारण पिछले 1 महीने से ही परेशान है तिरंगा। तभी वहां पहुंचे मैनेजर की आंखें देखकर तिरंगा बुरी तरह से चौंक पड़ा। इसकी आंखें नीली है, उसी अज्ञात व्यक्ति की तरह। आप कौन हैं? मैं इस बैंक का मैनेजर हूं। बैंक के वाल्ट और मेन गेट सहित सभी चाबियां किसके पास रहती है? मेरे पास। ओह, मुझे वो चाबियां चाहिए। चाबियां मेरे ऑफिस में हैं, जल्दी। तिरंगा, ये लो चाबियां। इन चाबियों में क्या महत्वपूर्ण है तिरंगा? घटनास्थल की हर बात को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। तिरंगा ने चाबियों के गुच्छे को गौर से देखा। ओह, मुझे फौरन एक माचिस चाहिए। मेरे पास लाइटर है तिरंगा, शायद तुम्हारा काम इससे भी चल जाएगा। तिरंगा ने लाइटर को ऑन किया। क्लिक। तिरंगा चाबियों के गुच्छे को गर्म करने लगा। तिरंगा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे प्रश्न का जवाब ये चाबियां खुद दे रही हैं इंस्पेक्टर। चाबियों से टपकता ये तरल, ये तो मोम है। हाँ, इसका सीधा सा ये मतलब है कि इन चाबियों की छाप वैक्स पर उतार कर लुटेरों को दी गई है। ओह नो, खनाक। पर ये चाबियां हमेशा मेरी निगरानी में रहती है, लॉक बंद करते और खोलते समय भी। किसी के लिए इन चाबियों की छाप लेना नामुमकिन है। हाँ, पर तुम्हारे लिए नहीं। इस केस में मुझे वैसे भी एक नीली आंखों वाले की तलाश थी, जो इन चाबियों का रहस्य खुलते ही पूरी हो गई। मिस्टर मैनेजर, चाबियों के अक्स तुमने ही लुटेरों को बना कर दिए। मैंने नहीं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि लुटेरों से बैंक लुटवा कर फिर तुमने उन्हें अपनी कार के ब्रेक फेल करके मारने की कोशिश क्यों की? नहीं, ये झूठ है। मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हें जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहना। नहीं, मैं बेकसूर हूँ तिरंगा। मुझे भी ये बेकसूर क्यों लग रहा है, पर चाबियां और दूसरा आंखों का रंग मुझे शक में डाल रहा है। तिरंगा बाहर निकला ही था कि ठक। ओफ, अरे ये क्या? कागज का हवाई जहाज बनाकर किसने मारा? जासूस का दिमाग हर वक्त सक्रिय रहता है। तिरंगा ने उस हवाई जहाज को खोला। ओह, इस पर कोई मैसेज है जो कि मेरे लिए है। तिरंगा, लानत है तेरे डिटेक्टिव हीरो होने पर। नीली आंखों वाला वो शख्स मैं हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। 5 बैंक लुटेरे मेरे पहले कोशिश में बच गए थे, मगर बचे रहेंगे नहीं। लुटेरों में से एक थोड़ी ही देर में हार्ट अटैक से मरने वाला है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो नीचे लिखे पते पर पहुंच जाओ। जीवन, अपार्टमेंट 4, आकाश नगर। इस मैसेज की सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे फौरन इस मैसेज में दिए पते पर पहुंचना होगा। जीवन अपार्टमेंट। क्रेन क्रीन, जिसके ग्राउंड फ्लोर में गूंज उठी टेलीफोन की घंटी। फोन उठाया चकोरा ने। हेलो मिस्टर चकोरा, आपकी 5 वर्षीय बेटी अंजुम कहाँ है? स्कूल में। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कौन हो तुम? नीली आंखों वाला, तुम्हारी बेटी स्कूल में नहीं बल्कि तुम्हारी 15 माले की बिल्डिंग की खाली टंकी में बेहोश पड़ी है, और ये काम मैंने किया है। टंकी में पानी भरना चालू हो चुका है मिस्टर चकोड़ा, जो कि ठीक
3 मिनट में टंकी को लबालब भर देगा। और पानी में कोई कितनी देर जिंदा रह सकता है ये मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं। गुड बाय चकोरा। हेलो हेलो है। फोन पर जो विस्फोटक सूचना चकोरा को मिली थी उसे सुनने के बाद वो वहां कैसे रुका रह सकता था। नहीं, उफ, लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर है। अगर मैंने शोर मचाकर लोगों को सारी बात बताई तो बात लोगों की समझ में आते आते ही 5 मिनट बीत जाएंगे। 3 मिनट में मैं सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ सकता, लेकिन मुझे पहुंचना होगा किसी भी सूरत में। उसके सीने में भीषण जकड़न हुई। ओह, लगता है दिल का दौरा पड़ रहा है। मेरी गोलियों वाली शीशी नीचे ही छूट गई। मगर मैं अंजुम को बचा लूंगा। टंकी। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।